हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। सहाबाओं की औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी कुर्बानी देना जानते हैं। इस मदरसे के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करके दिखाएंगे उनको। हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, करेंगे। हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन थक कर नहीं बैठेंगे। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राजस्थान जयपुर में मैं मौजूद हूं और तस्वीरें हर हफ्ते सामने आती हैं और देखते ही देखते 100 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं मस्जिद मदरसों को लेकर के जो मामला चल रहा है। हमारी बहनें जो हैं बीते 100 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। बाहरी लोगों को मस्जिद की कमेटी में शामिल कर दिया गया और वो लोग फैसला लेते हैं कि मदरसे को यहाँ से हटा करके कोई और चीज़ यहाँ बनाई जाएगी, जिसके लिए लगातार आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि मदरसे में आखिरकार किस तरह की तालीम दी जाती है, मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तमाम चीज़ों को जानेंगे। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पर 60 से 70 के करीब बच्चियाँ पढ़ती हैं और यहाँ पे 3 शिफ्टों में मदरसा चलता है। एक तो सुबह 8 से 9:30 बजे तक वो बच्चियाँ पढ़ती हैं जो सुबह 10 बजे स्कूल जाती हैं, और 9:30 से 11 बजे तक हमारी वो बहनें पढ़ती हैं जो अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के और फिर वो घर के थोड़े बहुत काम काज करके फिर यहाँ पर वो अपने नमाज, जैसे बचपन में बहुत सी बहनें कुरान में पढ़ी थी, वो सारे मजहूल थे। फिर यहाँ पे आके वो लोग अपने मसाइल, अक़ाइद, सीरत और नमाज़ें वगैरह अपना सही करती हैं। और जैसे कि अम्मा पारा भी हिफ्ज़ करती हैं। और 2 बजे से 4 बजे तक वो शिफ्ट चलती हैं, जो वो बच्चियाँ जो सुबह स्कूल जाती हैं, फिर वहाँ से वापस आके वो सीधा मकतब में आती है, मदरसे में। फिर यहाँ पे वो माशाल्लाह दिनियात का पूरा निसाब है और फिर इसके अंदर दिनियात के अंदर है जैसे कि हमारे कुरान मजीद के पूरे ग्रामर है, और फिर साथ में हिफ्ज़ सूरा भी है, और फिर साथ में इसमें दुआएं, सीरत, अक़ाइद, मसाइल, उर्दू, अरबी सारी चीज़ें हैं इसमें। और माशाल्लाह उर्दू की 5 किताबें और फिर खिलाफत राशिदा और बहश्ती ज़ेवर और सारी चीज़ें उनको माशाल्लाह सुन्नतों के पाबंद भी बनाया जाता है और उनको शरीयत के पाबंद भी हम बनाते हैं। और माशाल्लाह फिर उसके बाद वो बहनें आती हैं मगरिब बाद कि जो हमारी बच्चियां जो सुबह स्कूल जाके फिर कोचिंग जाती हैं, फिर कोचिंग से वापस आके फिर मगरिब बाद यहाँ पर 1 घंटा इल्म हासिल करती हैं। और माशाल्लाह वो बच्चियां होती हैं जो स्कूल के साथ साथ माशाल्लाह 2.5 3 पारे हिफ्ज़ भी करी हैं। और माशाल्लाह यासीन शरीफ इस माहौल में मैं तो मतलब अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकतब कायम किया। और ऐसे माहौल के अंदर वो बच्चियाँ यहाँ पर यासीन शरीफ, तबारकल्लज़ी, सूरह मुज़म्मिल, सूरह कहफ़ वगैरह सारी चीज़ें हिफ्ज़ करती हैं यहाँ पर मदरसे के अंदर। बच्चे जो हैं सारी चीज़ की हिफ्ज़ करती हैं, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि बच्चियाँ दीन की भी तालीम हासिल कर रही हैं, दुनियावी तालीम भी हासिल कर रही हैं, कोई ऐसे बच्चे यहाँ से जो पढ़ कर के बड़े बड़े पोस्ट पर पहुँचे? जी, अभी हमारा मदरसा चले 5 साल हो गए। 2017 में ये मदरसा चालू हुआ था। माशाल्लाह इस साल हमारा जलसा हुआ था, उसमें 8 बच्चियाँ माशाल्लाह आलिमा बन के निकली हैं, और इंशाअल्लाह अगले साल जो जलसा हो उसमें काफ़ी बच्चियाँ निकलेंगी माशाल्लाह। बच्चियाँ जो हैं लगातार मेहनत भी कर रही हैं। इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगा कि 60 से 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, किस तरीके की दिक्कतों का ख़ास तौर पर आप लोगों को पढ़ाने में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, या क्या सुविधाएं मदरसे में दी जा रही हैं? जी माशाल्लाह इस मदरसे के अंदर पहले ये मदरसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे माशाल्लाह यहाँ के लोगों ने हमारा सपोर्ट दिया और माशाल्लाह कमेटी ने सपोर्ट दिया हम लोगों का, जो माशाल्लाह आज ये मकतब एक मकतब के रूप में आ गया है। और माशाल्लाह लाइब्रेरी भी आपको दिख रही है यहाँ पर, और माशाल्लाह यहाँ पे बच्चियाँ बड़े आराम के साथ इल्म हासिल करती हैं और अपनी जैसे नमाज़ें वगैरह अपना पूरा करती हैं, फिर यहाँ से करके फिर वो अपने घर जाती हैं। और फिर माशाल्लाह सबके ऐसा नहीं वो लड़कियाँ अकेली आती हैं, उनके वालिदैन आते हैं, और माशाल्लाह दूर दूर से बच्चियाँ जिनको कहीं रोशनी नहीं मिलती वहाँ सी स्कीम में माशाल्लाह उनको एक रोशनी नज़र आती है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये मकतब अल्लाह ताला ऐसे मकतब हर जगह होंगे इंशाअल्लाह, जहाँ हमारे बच्चों को दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मिलेंगे उन लोगों को इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने बताया दूर दूर से
बच्चियां आती हैं, कितने किलोमीटर तक के सफ़र से बच्चियां सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचती हैं? जी, सिविल लाइन से बच्चियाँ आती हैं, शास्त्री नगर से बच्चियाँ आती हैं, चांदपोल से बच्चियाँ आती हैं, रेलवे स्टेशन से बच्चियाँ आती हैं, हसनपुरा से बच्चियाँ आती हैं, निर्माण नगर से बच्चियाँ आती हैं, और कुछ यहाँ की बच्चियाँ हैं, और कुछ हमारी हथरोई से बच्चियाँ आती हैं। ऐसे काफ़ी दूर दूर से बच्चियाँ आती हैं, काफ़ी दूर दूर से बच्चियाँ जो सामने आ रही हैं। क्योंकि बीते 100 दिन से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, लोग ये बता देते हैं कि हाँ हमने आपकी बात सुन ली है, आगे उठाएंगे। 100 दिन बीत चुके हैं, अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है और किस तरीके से आपकी आवाज़ लोगों के कानों तक पहुँचे, क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? अगला कदम हमारा यही होगा, जो वो आने वाले हैं, राहुल गांधी आने वाले हैं, उनके साथ में हम अपनी मांग रखेंगे। तो बस हमारा यही कदम होगा, उनके साथ में हम अपनी पूरी मांग करेंगे। क्योंकि इससे पहले आप लोग सचिन पायलट जी से भी मिले, आपने साले मोहम्मद साहब से भी मुलाकात की, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया, सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही है। तो क्या कदम उठाया जाएगा? जो मदरसे को लेकर के तमाम तरीके का आरोप लगा दी जाते हैं, महिलाओं के बारे में गलत तरीके की बातें जो हैं बाहरी लोगों द्वारा की जा रही हैं। जी ने हम लोगों पे भी गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं शांति भंग के। और हम यानी गेलोत तक भी गए थे, काफ़ी लोगों के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने सचिन पायलट जी से भी मिले, हाँ मैंने राहुल गांधी जी से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे उनसे हमारी मांग रखेंगे और उनके आगे हमारा वो रखेंगे। हमारे बुजुर्गों को दुख दे रहे, परेशान कर रहे, हम हमारे घर छोड़ के आ रहे हैं, हम पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे गलत काम होते हैं। तो ये वो दर्द है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार मदरसों को लेकर के तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, महिलाओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, 100 दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाहरी लोगों को बुला लिया जाता है, वही लोग एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर हमको करीबन 100 दिन हो गए हैं इस नई कमेटी को लेकर के विरोध करते हुए, और कई जगह हम लोगों ने इसको कमेटी को लेकर के कई जगह गए भी। हम सचिन पायलट से भी मिले और पुलिस प्रशासन से भी हमने शिकायत करी इस चीज़ की। मानवाधिकार आयोग में भी हम गए, भ्रष्टाचार आयोग के पास भी हमने अपने ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं से हमको कोई सुनवाई नहीं मिली। और ऊपर से हम पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि हमको 100 रुपये में ख़रीद करके खड़ा कर दिया गया है। वो आकर के हमको देखें, हम यहीं स्थानीय लोग हैं, सी स्कीम के रहने वाले हैं और इसी मदरसे में हमने भी पढ़ाई करी है। मैं खुद ग्रेजुएशन और DLED करी भी हूँ। मेरे को इतना कुरान का इतना इल्म हासिल नहीं था, मैंने खुद यहाँ आकर के अपनी कुरान मुकम्मल की, यहाँ आकर के शरीयत के बारे में सीखा, और मैं पहले ऐसे नहीं थी, मैं खुद पर्दे में आई। तो इतनी अच्छी तालीम इस मदरसे में दी जा रही है, इस मदरसे को हटा करके यहाँ पर वो कुछ भी बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसी कमेटी को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, आप बताएं। इस कमेटी को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे बच्चे यहाँ पर दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और हमने खुद ने जो बिल्कुल दुनिया के एक तरीके से चक्काचौंध में हम अंधेरे में थे, आज हमको एक उजाले की रोशनी मिली है, यहाँ पर दीन की हमको रोशनी मिली है। हमें किस तरफ जाना है, हमारे बच्चों को किस ओर लेके जाना है, ऐसे मकतब को हम हरगिज़ बंद नहीं होने देंगे। और यहाँ पर हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इतने टाइम से यहाँ पर धूप के अंदर खड़े हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपने काम को छोड़ करके, अपनी जॉब से भागते दौड़ते हम इस प्रोटेस्ट के लिए आते हैं यहाँ पर। हम मतलब इतने थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हम दीन के खातिर इससे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हम महिलाओं को ये लोग कमज़ोर ना समझें, हम शरीयत से रहने वाली हैं, पर्दे में रहने वाली हैं, और डट कर मुकाबला करेंगी इसका। ये वो ना सोचें कि हम उनसे डर जाएंगे उनकी धमकियों से, या वो सोच करके इग्नोर कर रहे हैं हमें कि कब तक बोलती रहेंगी। ये सोच करके हमको इग्नोर किया जा रहा है कि एक रोज़ तो थक के बैठ जाएंगी, लेकिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। सहाबाओं की औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी कुर्बानी देना जानते हैं। इस मदरसे के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करके दिखाएंगे उनको। हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, करेंगे। हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन थक कर नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये तस्वीरें बहुत सामने आई कि जब सड़कों पर आप लोग उतरे तो बड़े बुज़ुर्गों के ऊपर, जो 90 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। कुछ महिलाओं को लेकर के भी इसी तरीके का कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। किस तरीके की धमकियां आप लोगों को मिलती हैं जब आप प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं? हमको डराया धमकाया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है कि हम आगे ना बढ़ें, और बुज़ुर्गों पर
जो बुज़ुर्ग अपने आप चल नहीं पा रहे हैं, अपने आप खड़े नहीं हो पा रहे, उनके ऊपर मुकदमे दायर कर दिए, वो क्या शांति भंग करेंगे? आपने भी कल देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि सिर्फ तख्तियाँ लेकर के खड़े हुए थे और अपनी बात उन तख्तियों के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। बुज़ुर्ग चेयर पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बुज़ुर्गों पे गलत इल्ज़ाम। बताओ, इस उम्र के अंदर वो कचहरी के चक्कर काटेंगे वो लोग? इन लोगों को बिल्कुल भी अल्लाह का खौफ नहीं है शायद, इसीलिए ऐसे काम कर रहे हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग इस उम्र में जाकर के कचहरी के, जिन्होंने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखी हो, वो मदरसे दीन के खातिर उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट किया है, वो जाने को तैयार हैं, चाहे उनके कदम लड़खड़ा रहे हों, वो फिर भी जाते हैं और जाएंगे। लेकिन इस विरोध को हम जारी रखेंगे, इसको किसी भी तरीके से जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती, ये कमेटी खारिज। हम ये नहीं कहते पुरानी कमेटी को इसमें रखो, नई कमेटी के लोग बनाओ, लेकिन कमेटी के लोग ऐसे तो हों जो इस मदरसे और मस्जिद को संभाल सके। ऐसे लोग जो बेनमाजी हैं, जो भूमाफिया हैं, ऐसे लोगों को कमेटी में शामिल कर लिया, ऐसे लोग क्या मदरसे मस्जिद को बचाएंगे? जो लोग कमेटी में आने से पहले ही, मतलब यहाँ पर आए नहीं उससे पहले तो उन्होंने मुकदमे दायर कर दिए, इस मदरसे को बंद करवाने की साजिश रच डाली, तो बाद में क्या करेंगे? क्या यकीन है उनका कि वो क्या कर लेंगे? क्या इस मदरसे को बचा लेंगे और क्या बच्चों को दीनी तालीम सिखा देंगे वो? तो इस कमेटी का तो हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और इन लोगों को तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होने देंगे। चेयरमैन साहब भी हमारी इस बात को सुन लें कि वो हमको चाहे इसके लिए कितना लंबा टाइम क्यों नहीं हुआ, अभी तो 100 दिन पूरे, 1000 दिन भी पूरे हो जाएंगे ना, हम इसी तरीके से खड़े रहेंगे अपनी बात के ऊपर, लेकिन इस कमेटी को यहाँ नहीं आने देंगे। 1000 दिन भी पूरे हो जाएंगे, वो लगातार एहतजाज करते रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब मदरसे को लेकर के बात आई है तो चाहे चेयरमैन साहब हों, कुछ बाहरी लोग हों जो ये कहते हैं कि साहब हमने तो ये बात कही नहीं कि मदरसे को हटा करके हम वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो ये पूरा मामला जो उलझाने की कोशिश की जा रही है एक तालीम के इदारे को ख़त्म करने के लिए, उसे कैसे देख रहे हैं और क्या इसके लिए आवाज़ आपने तैयारियाँ की हैं? हमने उसके लिए तैयारी की है, हमारे वहाँ तक जाएंगे, हम राहुल गांधी जी से मिलेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हमारी मांग पूरी करवा के रहेंगे। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये लगातार बोल दिया जा रहा है कि मदरसे को हटा करके दूसरी चीज़ को तकसीम यहाँ किया जाएगा, और जब बाहरी लोगों से बात करो, उन लोगों से बात करो, तो वो कहते हैं हमने ये बात कही नहीं। जी नहीं, उन लोगों को कोई यकीन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि देखो मदरसे वही लोग चलाते हैं जो दीन को समझते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। झूठे लोग कभी भी मदरसों को नहीं चलाते, कभी भी मदरसों की बुनियाद या मस्जिद की बुनियाद झूठ से नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो मस्जिदें बनती हैं कभी भी ये धोखाधड़ी या किसी चीज़ से नहीं बनती है, ये पैसे लगा के, अपने मुसलमान भाई लोग पैसे लगा के फिर मस्जिद ख़रीदते हैं ज़मीन, और फिर मस्जिदें खड़ी होती हैं और मदरसे खड़े होते हैं। तो मस्जिदें सिर्फ सच्चाई और अमानतदारी और इखलास से चलती है मदरसे।